भगवान ने कहा जाओ तो सही। मोह किसका टूटता है, तुम्हारा टूटता है कि गोपियों का टूटता है? जाओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्या प्रीतिर्नौ प्रीतिमावह कि गोपीनां मदवियोगाधिं मत संदेशैर्विमोचया। मेरे संदेश को लेकर के गोपियों को सुनाओ। और जब गोपियों को सुनाओगे तो जब उनका रोना शायद मेरा संदेश सुनकर के बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाएगा। आज उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए। भगवान ने कहा मेरा रथ ले जाओ, क्योंकि सारे ब्रजवासी उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध होता है, अन्यत्र किसी से नहीं। अगर तुम ऐसे जाओगे, मेरा ये काली कमली ओढ़ के जाना। भगवान ने अपनी काली कमली दे दी और अपना रथ दे दिया, इसमें बैठ के जाओ। आज उद्धव जी चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने संदेशा भिजवाया है, उद्धव मेरी यशोदा माँ को ये संदेशा देना। कौन सा संदेशा? भगवान कहने लगे उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो। उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो। कितना प्यारा संदेश है, भाव को समझिएगा। को न मुख धोवत ताते जल, अचिरा पूछ न सवारे। यहाँ पर मेरा कोई मुख नहीं धुलता है, न कोई अपनी आंचल से मुझे संवारता है। कोई न मुख धोवत ताते जल, अचेरा पूछ न सवारे। और माखन रोटी को नाम न जानू, माखन रोटी को नाम न जानू। कनुआ कही कही कोई ना भुलावे मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो। और मेरे बाबा से कहना कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही, चलनो नित्य सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गही गही, चलनो नित्य सिखावे। थको जानी कनिया लेके, कनिया समझते? कनिया, जब मैं चलते चलते थक जाता था तो मुझे नंद बाबा कनिया में ले लेते थे, गोदी में ले लेते। थको जानी कनिया लेके, धूली पूछ हिय को लगावे मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो। और कितनी प्यारी बात कृष्ण कहते हैं, दूध पीवाओ बड़ो हित करती, चुटिया रोज सिहारे। दूध पिवाओ बड़ो हित करती, चुटिया रोज सिहारे। नहातो में मेरो बाल गिर जावे, नहातो में मेरो बाल गिर जावे। सव सव बार देवे मनावे
मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। आज इस संदेशा को लेकर के उद्धव जी वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन के किनारे खड़े हुए एक सखा से पूछा, मैं कृष्ण का सखा उद्धव नंद बाबा के घर जाना चाहता हूँ। उस सखा ने कहा, कृष्ण इतने दिनों में याद आई है तो अपने मित्र को भेजा है। अभी तक याद नहीं आई और आज याद भी आई है तो अपने सखा को भेज दिया। उस सखा ने कहा कि ये जो जल की धारा बह रही ना, इसी के किनारे किनारे चले जाना और जहां पर इसका अंत हो वही समझ लेना नंद बाबा का आंगन है। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि ये कोई झरना है क्या? बोले कोई झरना नहीं, कोई नाली नहीं है, ये नंद बाबा और यशोदा मैया और सारी गोपियों के आंसू हैं जो दिन रात भगवान के लिए रोते रहते हैं। उसी आंसुओं का ये पनारा बह करके आज निकल रहा है। उद्धव जी का जो ज्ञान था ना, खाली इतना देख करके कितना भगवान के प्रति प्रेम, उन्होंने सोचा मैं क्या समझाऊंगा इन्हें जो इतना ब्रजवासी प्रेम करते हैं भगवान से। आज उसी नाली के सहारे सहारे उद्धव जी नंद बाबा के पास पहुंचे, यशोदा मैया के पास पहुंचे हैं। जाकर के कहा, मैं कृष्ण का सखा उद्धव संदेशा लेकर के आया। नंद बाबा रोने लगे, यशोदा मैया रोने लगी। अरे कृष्ण, इतने दिन में अपने बाबा और यशोदा की याद आई है, और संदेशा भेजा है, स्वयं चल के नहीं आया है। परसों की कह के गया था, वर्षों व्यतीत हो गए, अपने सखा को भेजा है, क्या संदेशा दोगे तुम? आज यशोदा मैया नंद बाबा पहले हाल चाल मथुरा का पूछते हैं, देवकी वसुदेव का हाल चाल पूछते हैं। इसके बाद रात्रि पर्यंत कृष्ण की चर्चा होती है, पालना दिखाती है। देखो ये पालने में पौड़ा में आए। उद्धव ने कहा कहाँ? बोले ज्ञान का चश्मा उतारो, अभी भी तो खेल ही रहा है। देखो पुकार रहा है, मैया जाती पालने के पास लेकर के उद्धव जी को देखती तो भगवान नहीं मिलते, बिचारी मूर्छा अवस्था में गिर जाती। रोते रोते आंख में कम दिखाई देने लगा है, कान में कम सुनाई देने लगा है। इतना भगवान के वियोग में सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, यशोदा मैया रोती हैं, नंद बाबा रोते हैं, तो आंख से दिखाई कम देने लगा। रात्रि पर्यंत चर्चा हुई, बस यही कहते हैं यशोदा और कि हमारा कृष्ण आनंद में रहे, जिसमें उसको सुख मिले वो काम कर लेना चाहिए। अगर हमारे कृष्ण को मथुरा जाने में सुख है, बस हमारी यही आशीर्वाद है, यही कामना है, हमारा कृष्ण सुखी रहे। उद्धव जी ऐसे नंद बाबा और यशोदा के प्रेम को देखा, चरणों में गिर गए और कहा कि मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। और गोपियों से जाकर के उद्धव जी मिले हैं। सारी गोपियां आपस में बैठ के चर्चा कर रही थीं कि श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए, मेरे स्वप्न में आकर के ये कह गए, मेरे स्वप्न में आए मुझे ये कह गए। लेकिन राधा रानी से सब गोपियों ने पूछा कि क्या आपके स्वप्न में नहीं आएगा श्याम सुंदर? बोलो राधे राधे, आपके स्वप्न में नहीं आते? राधा जी ने कहा, गोपियों तुम धन्य हो कि तुमको भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, लेकिन जब से श्याम सुंदर मुझे छोड़ के गए हैं ना, तब से नींद भी मेरे साथ उन्हीं के साथ चली गई है। बोलो राधे राधे, मेरी नींद भी उन्हीं के साथ चली गई है। केवल मैं दिन रात भगवान की याद करके रोती रहती हूँ। आज गोपियों ने कहा, धन्य है राधा, धन्य है किशोरी जू, हम तो निद्रा ले लेती हैं तो भगवान स्वप्न में दिखाई देते हैं, और धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपकी भक्ति की जब से कृष्ण गए हैं आप नींद ही नहीं लिए, आप सोई नहीं। आज उद्धव जी पहुंचे, मधु के तव बंधो मां सुसांग्रीं सपत्न्याम
कुछ बिललित मालां कुङ्कुमस्मसुरभिर्नः वहतु मधुपति स्तनमाननीनां प्रसादं यदुसस्विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृग। बोलो राधे राधे। गोपियां आपस में बैठ के चर्चा कर रही थी तो एक भंवरा आया गुनगुनाते हुए उन्हीं के पास घूमने लगा। इसको भ्रमर गीत बोलते, क्या बोलते हैं? भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत के माध्यम से सारी गोपियां भगवान की निंदा कर रही हैं कि ये जन्म जन्म का कपटी है, आज हमें छोड़ के चला गया। जैसे कि ये भंवरा है ना, ये पुष्प के पराग को पूरा नहीं लेता है, थोड़ा सा लेकर के दूसरे में चला जाता है, तीसरे में चला जाता है। उसी प्रकार श्याम सुंदर ने हमसे भक्ति करी, हमसे प्रेम करा, लेकिन जब हम प्रेम कर बैठी तो ये हमें छोड़ के चला गया। इसी का ये काम है। बाली ने क्या बिगाड़ा था, लेकिन इसने छुप करके मारा। शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वो बिचारी आई किस लिए थी? भगवान के लिए तो आई थी। किस लिए आई थी शूर्पणखा? ताते अब लग रहा कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। केवल देख ले, निहारी यानी देखने के लिए आई थी, और उसके नाक कान काट दिए। जन्म जन्म का कपटी है। बाली ने क्या बिगाड़ा था? छिप करके बाण मारा। मृगिरीव कपिन्द्रम बिभ्यते लुप्त धर्मां स्त्रियमकृत विरूपां सृजितः कामयानां। ये जन्म जन्म का कपटी है। आज हमारे साथ कपट करके ये चला गया। एक गोपी ने कहा, अरे ऐसा मत कहो, कृष्ण को कष्ट हो जाएगा, कृष्ण को बड़ी पीड़ा हो जाएगी अगर वो सुन लेंगे कि गोपियां ऐसा कह रही हैं। तब उसी भंवरे को कृष्ण मान करके कहती हैं, भैया मेरे कृष्ण से मत बताना। अपीबत मधुपुरिया मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मृति सपितृ गेहान सौम बंधुश्च गोपा।